यदि आपके बच्चे की उम्र शादी की लायक हो चुकी है, आप अपने बच्चों की शादी के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, जिसके चलते आप परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है, बच्चों की जो पिता हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर कुछ योग होते हैं जो शादी में बार बार अड़चने पैदा करते हैं। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बन गया है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन गया है, कुछ बच्चों की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में आ गया। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन गया, जिसके कारण शादी होने में बार बार अड़चने आती रहेंगी। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार तो यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी, जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको नहीं मिल पाएगा। आप इंतज़ार करते रहोगे। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। और कोई रिश्ता ऐसा आएगा जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहाँ करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान उनके माँ बाप हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रही हूँ, एक ही बार ये उपाय करना है। एक बार करने की आवश्यकता है केवल, कई बार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा उपाय है, प्रभावशाली उपाय है, तो ये उपाय अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और जैसा तरीका मैं बता रही हूँ उसी तरीके से ये उपाय आप कर दीजिए। उपाय बताऊँ इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो फिर दर्शकों, आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। सुबह का समय का मतलब 12 बजे से पहले आपने ये उपाय करना है। 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी समय आप कर सकते हैं, केवल 12 बजे से पहले। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी बड़ी हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, रुमाल से भी छोटा कपड़ा, मतलब इतना छोटा कि ये एक हल्दी की गांठ उस कपड़े में अच्छे से लिपट जाए। तो इतना छोटा कपड़ा आपके पास होना चाहिए, लेकिन कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं चलेगा। एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, लाल रंग का स्केच पेन, जिससे बच्चे रंगोली या ड्राइंग इत्यादि करते हैं, उसी की मैं बात कर रही हूँ। एक इत्र आपके पास होना चाहिए, चंदन की खुशबू वाला इत्र। क्या होना चाहिए? इत्र, चंदन की खुशबू वाला। कहाँ से मिलेगा? जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। 10 या 20 रुपए की चंदन की खुशबू के अंदर एक छोटी सी पैकिंग आएगी, वो आप ले लीजिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेकर आप अपने घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर बैठ जाइए। नहा धोकर के साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए, और घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा देना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। मेरे बच्चों की शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, तो इन समस्याओं से हमारा पीछा छुड़ाना और जल्द से जल्द कोई ना कोई चमत्कार दिखाना, जिसके चलते बच्चों की शादी के लिए जो रिश्ता है वो पक्का हो जाए। तो इस प्रकार से आपने गणपति जी महाराज से सबसे पहले प्रार्थना की है। उसके बाद गुरु जी महाराज से प्रार्थना करना, श्री विष्णु भगवान से, परमपिता परमेश्वर से, जिस भी देवी देवता का आप में विश्वास हो, गहरी श्रद्धा हो, उनसे आपको
प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है, इस हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है शुभ विवाह। इसके साथ लिखोगे, ये जो रेड कलर का स्केच पेन है मैंने आपको बताया था, इसी की सहायता से आपने हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिख देना है। छोटे छोटे अक्षरों में आप लिखोगे तो बिल्कुल आसानी से लिखा जाएगा। तो शुभ विवाह आपने लिख देना है। उसके बाद ये जो चंदन की खुशबू वाला इत्र मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा हल्दी के चारों तरफ आप लगा दीजिए। चंदन की खुशबू वाला इत्र हल्दी के चारों तरफ आप लगा दीजिए। उसके बाद ये जो कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर इस हल्दी की गांठ को रख दीजिए और पोटली टाइप की एक बना दीजिए। मतलब इस कपड़े के अंदर उस हल्दी की गांठ को अच्छे से लपेट दीजिए। उसके बाद ये हल्दी की गांठ आप जो पूजा मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए। बिल्कुल आसान सा मंत्र है, सरल मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। कैसे बोलना है मैं आपको बता देती हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद फिर से अपने परमपिता परमेश्वर से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने लिए करनी है, और यदि आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के लिए करनी है। जिस भी बच्चे की शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसका नाम बोलकर, उसका गोत्र बोलकर उसकी जल्दी शादी होने के लिए आपने कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लीजिए। यदि बच्चा घर में है तो माथे से एक बार टच करवा लीजिए, छुआ लीजिए माथे से। और यदि घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर बच्चों का जो फोटो घर में लगा हो उस फोटो से एक बार टच करवा दीजिए। उसके बाद ये हल्दी की गांठ और दूसरा शुद्ध देसी घी का दीपक, एक तो आपने पूजा मंदिर में लगा रखा है, उसको तैसे ही जलते रहने दीजिए। दूसरा दीपक ले लीजिए, आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का बना सकते हैं। एक दूसरा दीपक ले लीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। तो वो दीपक और ये हल्दी की गांठ लेकर आपके आसपास कोई भी केले का पेड़ हो वहाँ आप चले जाइए। केले का पेड़ के नीचे जाकर आप बैठ जाइए और केले की पेड़ की जो जड़ है वहाँ आसपास से थोड़ी सी मिट्टी को हटा दीजिए और मिट्टी हटा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए ये हल्दी की गांठ आप वहाँ दबा दीजिए। अब ये पीले रंग के कपड़े में जो लिपटी हुई है ना, तो उसको ऐसे के ऐसे ही आपने दबा देनी है। पीले रंग का जो कपड़ा है वो हटाना नहीं है, उसमें ही उसको दबा देना है और ऊपर उसके दोबारा से मिट्टी आपने रख देनी है। उसके ऊपर से दीपक जलाना है और दीपक रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को जला देना है और श्री विष्णु भगवान से, गुरु जी महाराज से, परमपिता परमेश्वर से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। तो ये उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, एक ही बार करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही गुरुवार कर दीजिए, कोई भी गुरुवार हो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपके बच्चे की शादी में आ रही बाधा, अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रही हूँ, यदि चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।